आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको इंसल्ट करना और ट्रिगर करना बहुत आसान है। कई बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ कसमसा के रह जाते हैं और आपको ये घुटन सी बस महसूस होती है, क्या जिंदगी है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरा नाम है अलका और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अच्छा, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपसे आपकी कुछ कमियां निकालता है या इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे का इंटेंशन जानना जरूरी है। अच्छा, इंटेंशन जानना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर कोई आपका वेल विशर है और आपसे वो कुछ चीजें चाहता है सही भावना से, दुर्भावना से, तो वो आपको ना किनारे में ले जाके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा आपसे। वो क्या चाहता है वो आपको बताएगा। लेकिन अगर वो आपको सार्वजनिक तौर पे 4 लोगों के बीच में बता रहा है, तो उसका इरादा सिर्फ आपको टालने और इंसल्ट करना। अब इस बात पे हम लोग चलते हैं कि जब आपको कोई इंसल्ट करता है तो उसको आपको कैसे संभालना है। सबसे पहली बात तो, अगर कोई आपको इस तरह से कमियां निकाले जा रहा है, कुछ कुछ बोले जा रहा है, तो पहले वो इग्नोर कीजिए, कामली हैंडल कीजिए, बहुत शांति से कहिए अच्छा ठीक है मैं ध्यान दूंगी, या हाँ हो जाता है, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। बहुत शांति से अवॉइड कीजिए, झगड़ा ना करें। पहली बात तो झगड़ा करना ना पड़े, इस बात की पूरी आप कोशिश कीजिए। लेकिन उसके बाद भी चीजें अगर बिगड़ती जा रही है तो उसको रोकिए। एक टाइम के बाद किसी की भी बकवास नहीं सुनिए, तो उसे बहुत ही स्ट्रांगली हो सके तो चिल्ला के दो कि मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया। तो अपनी बातों में इतनी ताकत रखिए, इतनी दृढ़ता से कहिए ना कि सामने वाला हो सके तो उसको ये भी कहिए कि अगर वो मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। तो दृढ़ता से जब आप अटैक मोड पे जाएंगे तो सामने वाला अक्सर दब जाता है। सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि अरे सडनली जो व्यक्ति बार बार ये कह रहा है कि तब बच रहा था, वो कैसे अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं कहूंगी कि आपको लड़ना नहीं, सिर्फ आप सामने वाले को चुप कर रहे हैं। आपको उसकी कमियां नहीं बतानी है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ या वैसा कर रही हूँ, बस उसको चुप कराना, ठीक है ना। किसी को भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि कई बार आपसे वो एज में बड़ा हो, तो आप बस कह दीजिए कि हाँ और हट जाए, वहां से हट जाए। किसी ने आपको इंसल्ट करने की बिना बात की कोशिश की, इसका मतलब कि उसको आपके साथ रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इस बात को समझिए कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आपके साथ आपके रिश्ते नॉर्मल है, उसके बाद भी वो सामने से आपसे लड़ने आ रहा है, तो आपका और उसके रिलेशन को ताक पे रख के ही आ रहा है। दबने की किसी से जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दब जाते हैं, इसीलिए चीजें खराब और लोग आपको हल्के में। अब पता है होता क्या है कि उस समय बात आई गई हो जाती, लेकिन आप याद रखिए, इस बात को याद रखिए, किसी ने आपके साथ अगर बुरा बर्ताव किया तो उसको प्रॉब्लम, उसको उसकी औकात बतानी बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। इसी को मैंने बताया है कि आपका जो वो क्रोध है, तो ना आपको अपने अंदर कैद करके रखना, ग्रज को होल्ड करके। लेकिन कभी भी उनको ये उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने ग्रज रखा हुआ या हमने ग्रज रखा हुआ। बस उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सामने मिले तो उनसे आप
उनको आप अभिवादन कीजिए, उनका उनसे नॉर्मल रहिए, बात कीजिए, लेकिन बस काम कीजिए। उनके साथ बैठ के गैदरिंग मत कीजिए, कनेक्टिविटी खत्म। तब सब हर वो काम कीजिए जिससे आप गलत ना हो, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से आप त्याग दीजिए। और इस बात पे भी गौर कीजिए कि आप अपनी तरफ से कितना सही हैं। आप अपना काम कीजिए। जानती हैं, साइलेंटली अगर आप कोई काम करती रहे, बिना बात के आपको ना कोई नहीं टोकेगा। आप बड़ी आराम से देखिए। अब ये आप मत समझिए कि आप वो बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई। आपको ना इस बात को भूलना नहीं। इन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। इसी को मैं ये कहती हूँ कि ग्रज को होल्ड करके। देखिए, किसी के साथ आपका संबंध अच्छा है, उसके बाद भी आपने अपने तरीके से संबंध को सही तरीके से निभाने की कोशिश की, लेकिन कोई व्यक्ति सामने से आपसे लड़ने आया, यानी कि उसने जो पास्ट का रिश्ता था उसको ताक पे रखा है। कोई भी रिश्ता ना चलाने की जिम्मेदारी दोनों है, और अगर सामने से वो लड़ने आया तो यानी उसको भी आपके साथ ये रिश्ते की परवाह है। तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना, आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अकेले उस रिश्ते को कैरी करें। आप ये जरूर करें कि अपने आप को बेहतर बनाएं, बेहतर करें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, अपना काम करें, अपने काम को ना ईमानदारी से करें। घर में बहुत सारे काम होते हैं, उनसे जब दोबारा मुलाकात हो तो अच्छे से मिले, लेकिन उनसे फालतू की गॉसिप ना करें, उनके साथ गैदरिंग ना करें, कनेक्टिविटी ना रखें, उनको मानसिक रूप से त्याग दीजिए। ये सबसे बड़ा जवाब होता है अपने से इंसल्ट करना। बस इस चीज को याद रखिए, कभी मत भूलिए, इन्होंने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की या आपकी गलती से नहीं। पता है, अपने आप को ऐसा बनाइए, दोबारा आपकी कोई इंसल्ट करे या आपके साथ बदतमीजी करने के लिए सोचे ना तो डरे। ऐसे लोगों को ना अपने जीवन से काट दीजिए। लेकिन हम लोग क्या होते हैं ना, कमजोर, हम लोगों को लोगों की भीड़ इकट्ठी करती। तो माय डियर हाउस वाइफ, अगर आपके साथ क्या हुआ, इस चीज को याद रखें और उसके बाद लोगों के साथ रिश्ता निभाएंगे वो आपके हक में का एक दोहा है, वहां सोखते उस भुजंग को जिसके पास गए, वो क्या करे जो विषहीन विनीत सरल। मतलब ये है, अगर आपके पास ताकत है तो आप लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन आपके पास ताकत ही नहीं, कमजोर है, तो आप अगर सामने वाले को माफ कर रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है, तो आप अपने आप को, आप तो कमजोर ही, तो लड़िए, तब तक लड़िए जब तक आप मजबूत ना हो, फिर माफ कर दीजिए। और इस बात पे मत जाइए कि किसी ने आपकी इंसल्ट तो उसको भूल जाए। नहीं, इंसल्ट को कभी ना याद रखें, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आप पे चढ़ा आ रहा है तो
ज़रूरी है तो उसको ये बताया जाए कि बहुत है। तो आपको ना सिर्फ चिल्ला के एक बात बहुत टाइटली स्ट्रांगली ये बात बोल देना चाहिए, बस अब मैं नहीं सुनूंगी। जितना मैं सुन सकती थी उतना मैंने सुन लिया, पर अब मैं फालतू बकवास नहीं सुनूंगी। आपको क्या करना है? समझ गए आप? मतलब आपको उसको रोक देना, ना कि रिएक्शन में। आपकी परवाह कोई आपको किस आपकी खुशियों की, आपके सुकून की परवाह किसी को नहीं। उस आपको अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी। तो अपने आप को खुश रखिए, सुकून रखिए, रास्ता खोलिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत हो सकता है मैंने अपनी बात को मैं सही तरीके से ना रख पाई, आप सबको कहें बस मेरी बात आप तक पहुंच जाए मेरे लिए काफ़ी है। उसके लिए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।